स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेफरेंस कैलेंडर को देखा था और रेफरेंस कैलेंडर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 केसेस पढ़ लिए थे, चौथा केस नहीं हो पाया था। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम लोग बात करें 3 केसेस में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हम लोगों ने केस फर्स्ट में पढ़ा था कि जब डेट सेम हो, और केस 2 में क्या पढ़ा, जब डेट और मंथ दोनों सेम हो, और केस थर्ड में क्या पढ़ा था, जब ईयर सेम हो। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आज की हम बात करें तो आज हम लोग केस 4th पढ़ने वाले हैं। और अगर केस 4th की बात करें तो केस 4th में हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो, केस 4th में हम लोग पढ़ेंगे क्या, केस 4th में पढ़ेंगे जब कुछ भी सेम ना हो। जब कुछ भी सेम ना हो मतलब सब कुछ बिखर चुका हो। और सब कुछ बिखरता कब है, जब आप बिना सिलेक्शन पाए घर चले जाओ तो लोग क्या कहेंगे, हमें पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर गलती से आपका सिलेक्शन हो गया तो लोग कहेंगे उसके अंदर बचपन से ही हुनर दिखता था, उसके अंदर बचपन से ही क्वालिटी थी। तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, लोगों की धारणा बदल जाएगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम से कम अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो और किसी ना किसी तरीके से आप सिलेक्शन यहाँ से लेके जाओ, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कि भाई जब कुछ भी सेम ना हो, तो अभी हमने बात किया था केस फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डेट सेम हो। केस 2 में हम लोगों ने पढ़ा था जब डेट और मंथ सेम हो। केस थर्ड में हमने पढ़ा था जब ईयर सेम हो। तो आप लोगों को केस 2 भी बेहतर ढंग से पता होगा और केस थर्ड भी बेहतर ढंग से याद होगा। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर आपको केस 2 या केस थर्ड नहीं पता है तो आप ट्रिकी मेथड नहीं कर पाएंगे, आप बेसिक मेथड कर पाएंगे। और बेसिक मेथड भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको दिन निकालना नहीं आता। तो मेरे भाई, जिसको दिन निकालना नहीं आता, अभी स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रहा हूं, जाके क्लास 3rd देख लेना। क्लास 3rd में हमने बेहतर ढंग से बताया है कि किसी भी डेट का दिन निकालना, किसी भी डेट का अगर दिन आएगा तो आप वहां पे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, मैंने अगर कहा कि भी यदि 18 मार्च 2005 को, यदि 18 मार्च 2005 को शुक्रवार, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यदि 18 मार्च 2005 को शुक्रवार, तो 23 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। 23 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि 18 मार्च 2005 को शुक्रवार है या 18 मार्च 2005 को शुक्रवार नहीं है। तो देखो, सबको दिन निकालना पता होगा। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जो पूरी क्लास को पढ़े होंगे, उन्हें बेहतर ढंग से पता होगा दिन निकालना। क्लास 3rd में मैंने पढ़ाया है दिन निकालना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो 18 मार्च 2005 का दिन देखेंगे। 18 मार्च 2005 का क्या देखेंगे, दिन देखेंगे। तो देखो, 18 मार्च 2005 में शुक्रवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर ने आपसे कुछ चोरी किया होगा, हो सकता है 1-2 दिन बढ़ा के या घटा के बताया हो, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग भी कर लेंगे। तो देखो, 18 में 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14, 4। मार्च का कोड कितना होगा, मार्च का कोड देखो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप सब जानते हो कि 7 से छोटी अगर कोई संख्या है, 7 से छोटी अगर कोई संख्या है तो वह क्या होता है, विषम दिन होता है। तो 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो 5 है वो क्या है, ऑड डेज है, इसलिए 5 को एज इट इज़ रख देंगे। अब बताओ, 5 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 1 बार जाएगा। और ये 2005 है और 2000 के लिए कोड क्या यूज हुआ है, -1। देखो, 1600 का -1, 1700 का +4, 1800 का +2, 1900 का +0। तुम लोग क्या हो, एक नंबर के 420 हो, ऐसा हमने बताया था। और एक चीज़ और ध्यान देना कि फिर यही -1 अगले शताब्दी जैसे ही 2000 लगेगा ये रिपीट करेगा। फिर 2100 में देखो फिर +4 आ गया, ये बार बार अपने आप को रिपीट करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बताओ यहाँ पे क्या कर ले भाई, यहाँ पे -1 कर दो। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि 2005 है और 2000 का जो कोड होगा वो कितना होगा, 2000 कोड जो शताब्दी का कोड होगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। देखो, माइनस प्लस कैंसिल कर दो। अब अगर यहाँ पे देखें तो 4 4 8 5 13, और सर अगर हम 13 में 7 से भाग दें तो 7 × 7 आया कितना, 6। और 6 कोड किसका है, फ्राइडे का। 6 कोड किसका है, फ्राइडे का। अब की बार आपको ईमानदार
एग्जामिनर मिल गया था जिसने यहाँ पे दिन एकदम सही सही बता रखा है। मतलब इन्होंने शुक्रवार था और शुक्रवार बताया भी था, इसका मतलब उसने एक भी दिन का झूठ नहीं बोला है। तो हमें भी एक दिन का भी झूठ नहीं बोलना है। हम लोग क्या करेंगे, 23 मार्च 2017 का दिन निकालेंगे और जो भी दिन आएगा उसको एज इट इज़ बता देंगे। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से देखो भाई, 7 दूना 14, 4 मार्च का कोड 4, ये 5 आ जाएगा, 4 एकम 4, तो 2000 का कोड -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5 4 9 4 13, 13 में 7 से भाग दिया 6 आया, 6 कोड किसका होगा, फ्राइडे का। ठीक है, एकदम सही सही था भाई, फ्राइडे पास है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 23 मई 2017 का दिन निकाल लो। देखो 23 मई 2017 का जो भी दिन आएगा वो सेम रख देना। तो 23 में 7 से भाग दे दो, 7 3 21 बचा कितना, 2। अब मई का कोड देखो, यहाँ पे देखो मई का कोड कितना दिख रहा है, 2 है ना। मई का कोड कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 2। अब लास्ट के 2 डिजिट में एक बार 7 से एक बार 4 से डिवाइड करना है और 7 से भाग देंगे तो शेष लिखेंगे, 7 से भाग देंगे तो शेष लिखेंगे और 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। तो देखो 7 दूना 14 बचा कितना, 3 और 4 चौक 16 और 2000 का कोड क्या होता है, 2000 का कोड होता है मेरे भाई -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 2 2 4 और 4 से अगर हम 1 घटाएंगे, 4 से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 कोड किसका होता है, 3 देखो कोड किसका है, ट्यूसडे का। तो यहाँ पे एग्जैक्ट दिन निकाल देंगे, क्या, ट्यूसडे, और जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो बस इतना आसान है कि आपको बस सही सही चेक कर लेना है कि जो डेट, जो दिन दिया हुआ है क्या वो सही सही दिया है या एग्जामिनर ने हमसे कुछ दिन की चोरी की है, बस इतना सा चेक करना है। ठीक है, तो चलो अगला लगाते भाई इसी आधार पर। अभी हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं, अभी हम बेसिक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि 23 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 2011 को, या 23 अक्टूबर 2011 को मंगलवार, यदि 23 अक्टूबर 2011 को मंगलवार, तो 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे दिन निकाल लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे दिन निकाल लो कि 23 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था या नहीं था, या एक आध दिन की हम लोगों से चोरी की गई थी। तो देखो यहाँ पे क्या करना, 23 अक्टूबर 2011 का दिन ले लो। तो 23 में 7 से भाग दे दो, 7 3 21 बचा कितना, 2। अक्टूबर का कोड कितना होगा, 1 होगा। देखो अक्टूबर यहाँ पे लिखा हुआ, अक्टूबर का कोड कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग दे दो, लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग दे दो। ठीक है, किससे किससे भाग देना है, 7 और 4 से भाग दे दो। तो सबको पता है जब भी हम 7 से भाग देते हैं तो हम लोग शेषफल ही लेते हैं। तो 11 में 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4। और 11 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 4 दूना 8। और 2000 का कोड कितना हो जाएगा, -1। तो देखो 4 1 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो हमने बता रखा था कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन आएगा, जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा तो 7 को हम लोग तुरंत कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 7 में 7 से भाग दोगे 0 ही बचता है, इसलिए यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो 2 से 1 घटा लो, 2 से 1 घटा लो, कितना बचा, 1 बचा। 1 बताओ कोड किसका होगा, तो 1 का कोड यहाँ पे हो जाएगा संडे। वैसे अगर हम देखें रियल में संडे का कोड 0 होता है, लेकिन जब हम लोग 144 को बदल दिए तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे संडे को 1 माने हैं। रियल में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम लोग संडे का कोड 0 ही मानेंगे। ठीक है, तो अब बताओ था संडे और गिवन क्या है, गिवन है ट्यूसडे। तो बताओ आपसे एग्जामिनर ने झूठ बोला है कि सही सही बोला है, बस इतना बता दो। तो आप कहेंगे सर संडे अगर था तो इन्होंने ट्यूसडे क्यों बोला है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन बढ़ाया है। क्यों, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे, तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने 2 दिन प्लस करके हमें आंसर बताया था। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सही सही दिन निकालेंगे। हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी सही सही दिन निकालेंगे और 2 दिन हम लोग भी बढ़ा देंगे, क्योंकि इसने हमसे 2 दिन की चोरी की, हम भी इससे 2 दिन की चोरी करेंगे। बताओ बात सही है कि नहीं सही है। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले 20 दिसंबर 2021 का दिन निकाल लेना है। ठीक है, 20 में 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14 कितना बचा,
6, दिसंबर का कोड होगा 6, लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग देंगे, 7 3 21 कितना बचा 0। अब स्टूडेंट गलती से क्या करेगा 3 लिख देगा, 3 नहीं लिखना भाई, हमें शेष चाहिए, ठीक है। 7 3 21 कितना बचा 0, और यहाँ पे 4 5 20 2000 का कोड -1। तो ये बताओ 6 6 12 12 5 17, और अगर हम 17 से 1 घटा लें तो कितना हो जाएगा सर 16, और 16 में 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14, बचा कितना 2, कितना बचा 2। अब बताओ 2 किसका कोड है, आप कहेंगे सर 2 तो मंडे का कोड है, 2 किसका कोड है 2 मंडे का कोड है, और अगर 2 का कोड मंडे है तो मंडे में कितना जोड़ना है 2 दिन ऐड कर देना है। क्यों मंडे में 2 दिन ऐड कर देना है, क्योंकि भैया मेरे 2 दिन इन्होंने भी तो बढ़ा के बताया था, आया था संडे, बताया इन्होंने ट्यूसडे, मतलब इन्होंने 2 दिन से हमके चोरी करी है, 2 दिन से हम लोगों से क्या करे हैं चोरी करे हैं, इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे 2 दिन जोड़ देंगे। तो मंडे +2 करोगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद क्या हो जाएगा वेडनेसडे। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा वेडनेसडे बन जाएगा। बताओ भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और वैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बेसिक मेथड बता रहा हूँ। हाँ मैं ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन ट्रिक वाला भाई लेंदी पड़ जाता है, इसलिए मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे हमारा एक बात मानो, यकीन मानो कि भाई आप ऐसे ही कर डालो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इसमें ट्रिक लगाओगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, लेकिन आपको करना ऐसे है एग्जाम में, ठीक है, ये आसान पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन 2 हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन है, यदि 11 जुलाई 2009 को, यदि 11 जुलाई 2009 को सोमवार है, तो 26 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था। 26 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो देखो अगर हम लोग बेसिक से देखें तो बेसिक से अभी हमने क्या कहा भाई, वही बेसिक दिन निकाल लो, चेक कर लो कि क्या 11 जुलाई 2009 को सोमवार था या नहीं था। तो क्या करना है यहाँ पे, 11 जुलाई 2009, तो 11 में क्या करना है 7 से भाग दे देना है। 11 में 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, बचा कितना 4। जुलाई का कोड देखो 0 होगा, जुलाई का कोड कितना होगा 0, यहाँ पे जुलाई का कोड आ गया 0। फिर क्या करना, लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग देना था, तो 9 में 7 का भाग जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 4 दूना 8, और 2000 का कोड कितना हो गया -1। देखो 4 2 6 2 8, और अगर हम 8 से 1 घटाते हैं तो सर कितना आएगा 7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 0, और 0 कोड किसका है, 0 कोड इसमें रियल में तो संडे होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सैटरडे। देखो 0 हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, सैटरडे के लिए करते हैं, लेकिन हमें दिया क्या गया था मंडे। तो बताओ सैटरडे था, अगर मंडे दिया गया तो कितना दिन बढ़ा के बताया, तो आप कहेंगे सर 2 दिन इन्होंने बढ़ाया था। सैटरडे आया है, संडे मंडे इन्होंने हमसे क्या किया है 2 दिन की चोरी की है भाई। 7 एकम 7 4, जुलाई का कोड 0, 7 एकम 7 2, 4 दूना 8, 2000 का कोड -1। तो 4 2 6 2 8, 8 से अगर हम 1 घटा लेते हैं तो 7 7 में 7 से भाग दिया तो कितना आया 0, और 0 कोड किसका है, सैटरडे का है। 0 कोड किसका है, सैटरडे का है। अगर 0 कोड सैटरडे का है तो बताओ सैटरडे से, अगर सैटरडे हमारा रियल में आया है, ये अगर आप चेक करोगे गूगल से कि 11 जुलाई 2009 को कौन सा दिन है तो सैटरडे ही आएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया था हमसे 2 दिन बढ़ा के बताए थे, तो हम भी क्या करेंगे 2 दिन बढ़ा देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 2 दिन बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 दिन बढ़ाएंगे कैसे भाई, हम भी रियल दिन निकाल लेंगे, और हम लोग भी क्या करेंगे 2 दिन बढ़ा देंगे। तो रियल दिन निकालो, यहाँ पे किसका पूछा था 26 सितंबर 2023 का दिन पूछा था। तो देखो 26 में 7 से भाग दे दो, 7 3 21, बचा कितना 5। सितंबर का कोड देखो कितना होगा, सितंबर का कोड होगा 6, तो सितंबर का कोड लिख दिया। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग दे दो, 7 से भाग दे के शेषफल लेना होता, 7 3 21, बचा कितना 2, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 2000 का कोड -1। तो देखो 5 और 2 7, कैंसिल हो गया, 6 5 11, 11 से कितना घटाएंगे 1, क्योंकि 1 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस वाला यहाँ बचा हुआ है। 11 ये दोनों कट चुका है, ठीक है। 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो सर कितना आएगा 3, और 3 कोड किसका होता है
ट्यूसडे का। 3 कोड किसका होता है, देखो 3 किसका है, ट्यूसडे का है। तो अगर 3 ट्यूसडे का है तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे। क्यों सर 2 दिन इसमें जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 दिन जोड़ा गया था भाई, था सैटरडे, था क्या, था सैटरडे, और 2 दिन इन्होंने हमें बढ़ा के बताया था। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ट्यूसडे आया है तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ देंगे। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद सर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे के बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्सडे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो था भाई मेरे बेसिक। अब मैं इसी में ट्रिक भी अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक उसी को समझ में आएगा जो क्लास 4th को देखा होगा, इसके पहले वाली, इसके जस्ट पहले वाला जो क्लास देखा होगा उसी को क्लास ये वाला समझ में आएगा, ट्रिक मेथड, ठीक है, उसी को ये ट्रिक मेथड समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसमें हम लोग लगाएंगे, ध्यान से देखना, इसमें हम लोग लगाएंगे केस सेकंड का रूल, और इसमें हम लोग लगाएंगे केस थर्ड का रूल। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे केस थर्ड का रूल। इसमें क्या करने वाले हैं, केस सेकंड का, इसमें क्या करने वाले हैं, केस थर्ड का रूल। और केस सेकंड के लिए याद करो, केस सेकंड के लिए हमने क्या बता रखा था, हमने बता रखा था केस सेकंड के लिए ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर लेना है। क्या लेना है भाई, केस सेकंड के लिए हमने क्या बता रखा था, केस सेकंड के लिए हमने बता रखा था ईयर का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस, वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर, वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर अपान 7 करना बताया था। वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर अपान क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या बताया था केस सेकंड के लिए कि ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर ले लो और अपान 7 कर दो, बस इतना सा करोगे क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या करना है, 9 और 23 का अंतर ले लो। तो देखो अगर 9 और 23 का अंतर लोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 23 से 9 घटाओगे तो 14 ही तो होगा। कितना होगा भाई, अगर 23 से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, और इधर बचा कितना, 1, आ गया 14। तो 23 और 9 का अंतर जो ईयर का डिफरेंस बना, जो ईयर का डिफरेंस बना मेरे भाई वो कितना बना, 14। और 14 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 0 बच गया। कितना बच गया, 0 बच गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया ईयर का डिफरेंस। लीप ईयर चाहिए, तो लीप ईयर कौन कौन सा होगा, 9 तो कटेगा नहीं, 10 भी 4 से नहीं कटेगा, लीप ईयर वह होता है जो 4 से डिविजिबल हो। तो 10 11 नहीं कटेगा, लेकिन देखो 12 कट जाएगा, 12 के बाद और क्या कटेगा, 16 कटेगा, फिर क्या कटेगा, 20 कटेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 आ गया, कितना हो गया, 3 लीप ईयर हो गया। तो 3 और 0 को जब ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो 3 आया है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप कहोगे सर आगे जा रहे हैं, और आगे जाने पर चीज़ें क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। भाई 9 से हम 23 जा रहे हैं, 9 से अगर हम 23 जा रहे हैं तो बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो ये प्लस का 3 हो गया। अब इधर देखो, इधर जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर, देखो जुलाई से कहाँ जाना है, सितंबर जाना है, आगे जा रहे हैं तो यहाँ भी जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इस बात का ध्यान देना। तो ये बताओ हम लोग अगर देखें कि यहाँ पे जो भी मंथ लिखते थे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी लेते थे उसके बचे दिन लेते थे। क्या लेते थे, उसके बचे दिन लेते हैं, रिमेनिंग डेज लेते हैं। तो ये बताओ जुलाई जो होता है, जुलाई जो होता है वो होता कितने का, तो आप कहेंगे जो जुलाई होता है वो 31 का होता है, और 31 में से 11 चले गए, 31 में से 11 चले गए तो बचे कितने, 20। 31 में से 11 चले गए तो कितने बचे, 20। और 20 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, बचा कितना, 6। अब जुलाई के बाद क्या आ गया, अगस्त। अगस्त कितने का होगा, 31 का, 7 चौक 28, 3। सितंबर की अगर बात करें तो लास्ट मंथ में हम लोग गिवन डेट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, गिवन डेट लेते हैं, जो दी हुई तारीख है। तो दी हुई तारीख कितनी है, 26। अब 7 से भाग दे दो, 7 3 21, बचा कितना, 5। तो देखो 5 3 8 6 14, 5 3 8 6, 5 3 8 6 14, और 14 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचा, 0। तो यहाँ पे प्लस का 0 और यहाँ पे प्लस का 3। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों पार्ट को हमें कंबाइन करना है। इधर से हमें प्लस का 3 मिला, इधर से हमें प्लस का 0, इधर हमें प्लस का 3 मिला, इधर हमें प्लस का 0। अगर मान लो यहाँ पे प्लस 2 होता तो 3 और 2 दोनों क्या हो जाते, 5 हो जाते। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि भैया आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर प्लस करते हैं, ऐसा हमने बताया भी था। तो ये बताओ प्लस का 0 और प्लस का 3। अब ये बताओ कितना आ गया भाई,
हुई, ये हो गया 3। अब ये बताओ मंडे में अगर हम 3 ऐड करेंगे, ये जो गिवन डेट है, गिवन डे है, मंडे प्लस 3 करेंगे तो बताओ क्या आएगा। मंडे में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। अभी थोड़ी देर पहले बताओ थर्सडे आया था कि नहीं आया था? भाई बेसिक से भी थर्सडे आ गया और इस ट्रिक से भी थर्सडे आ गया। जो आपको बेहतर लगे वो करो, लेकिन हमारा अगर पर्सनल सजेशन रहेगा कि भाई बेसिक कर लो, एक बार में आ जाएगा। यहाँ पे अभी देखो ये तो आगे जा रहे थे, पीछे जाने पे भी चीज़ें माइनस होंगी, फिर हो सकता है ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इस बात को ध्यान देना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई ये वाला तरीका थोड़ा सा टिपिकल बनता है, आप बेसिक पे फोकस करना, बेसिक ज़्यादा आसान बनेगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी, ध्यान से देखो। इस वाले पार्ट में क्या करना था, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर लेना था। तो 9 और 23 का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया, 14। 14 में 7 से भाग दिया, कितना बचा, 0, तो ये 0 हो गया। लीप ईयर कितना था, 3 लीप ईयर बना, कौन कौन से, 12, 16 और 20, तो यहाँ पे हमने 3 लीप ईयर ले दिया और ये पॉजिटिव का 3 हो गया। ठीक है, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि 2009 का देके 23 का पूछा है, आगे जा रहे हैं, आगे जाने पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, तो देखो जुलाई से हमें कहाँ जाना था, सितंबर, जुलाई से हमें कहाँ जाना था, सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में हम लोग लेते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ मंथ, रिमेनिंग डेज ऑफ मंथ, बचे हुए दिन, ठीक है, मंथ के बचे हुए दिन। अब बताओ कि अगर हम 31 से 11 चले गए, 31 से 11 चले गए तो बचे कितने, 20। 20 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 दूना 14, बचा कितना, 6। अब बताओ ये जो अगस्त है, अगस्त कितने का होता है, 31 का, 7 चौक 28, 3, तो यहाँ पे गिवन डेट लेते हैं। तो ये बताओ कि 26 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21, बचा कितना, 5, तो 5 3 8 6 14, और 14 में सब 7 से भाग दोगे तो बचेगा कितना, 0। लास्ट में क्या करना है, दोनों पार्ट को कंबाइन कर देना है, और जब दोनों पार्ट को हमने कंबाइन किया तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, 3 विषम दिन हो गया। और ये बताओ मंडे में हमें 3 दिन ऐड करना था, तो मंडे प्लस 3 हमने किया तो कितना आ गया, थर्सडे आ गया, जो कि अभी बेसिक से भी हमने लगाया था तो थर्सडे ही आया था। तो बताओ आपको जो आसान लगे, हमने दोनों तरीका बता दिया, हमने बेसिक भी बता दिया, हमने ट्रिक से भी बता दिया, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला लिखो भाई, अगला सब लोग लिखो। यदि 20 मार्च 2002 को, यदि 20 मार्च 2002 को, यदि 20 मार्च 2002 को, यदि 20 मार्च 2002 को बुधवार, यदि 20 मार्च 2002 को बुधवार, तो 27 मई 2013 को कौन सा दिन होगा, 27 मई 2013 को कौन सा दिन होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इस वाले पार्ट में ले लो आप लोग केस सेकंड, और इसमें क्या लेना है, केस थर्ड, केस थर्ड लगा दो। तो केस सेकंड में ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर लेना है, तो ईयर का डिफरेंस लो भाई। ईयर का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो ईयर का जो डिफरेंस बनेगा 13 और 2 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बन जाएगा, 11, और 11 को छोटा करो, 7 एक कम 7, बचा कितना, 4, कितना बचा, 4। लीप ईयर कौन कौन सा बनने वाला है भाई, ईयर का डिफरेंस आ गया 11, 11 को हमने छोटा करके 4 लिख दिया। लीप ईयर कौन कौन सा बनने वाला है, तो लीप ईयर बनेगा पहला तो 4, दूसरा बनेगा 8 और तीसरा बनेगा 12। ठीक है, तो 3 लीप ईयर हो गया, ये 3 यहाँ पे जोड़ दो, तो बताओ 4 और 3 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7, और सर 7 में 7 से भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 0, प्लस का 0। ठीक है, क्या बचेगा, प्लस का 0 बच जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये तो बात हो गई इधर जो राइट हैंड साइड में जिसमें हमने केस 2 का रूल लगाया वहाँ पे प्लस का 0 हो गया, बाद में भी कंबाइन करने में आसानी हो जाएगा। तो अब देखो मार्च से जाना था मई तक, तो मार्च, अप्रैल और मई। तो देखो फर्स्ट मंथ में क्या लेते हैं, फर्स्ट मंथ में बचे दिन लेते हैं, क्या लेते हैं, बचे हुए दिन, बचे दिन। तो ये बताओ फर्स्ट मंथ मार्च है, और 31 से अगर 20 निकल गए तो बचे कितने, 11, और 11 में 7 से भाग देके छोटा कर लो। देखो 11 जोड़ना आसान नहीं है, 11 को छोटा करके जोड़ना आसान है। 11 में 7 से भाग दो, कितना आ गया, 4। तो मार्च, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, 7 चौक 28, 2। लास्ट मंथ में क्या लेना है, गिवन डेट लेना है, क्या लेना है, गिवन डेट लेना है। तो 23
23 मई 2013 का दिन पूछा था, तो 7 × 21 बचा कितना 2। तो देखो 4 2 6 2 8, और अगर हम 8 में 7 से भाग दें तो सर कितना बचा, 1 बचा। तो ये बताओ ये प्लस का 1 है कि माइनस का 1 है। तो आप कहेंगे सर मार्च का देके मई का पूछ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस का 1 और प्लस का 0 दोनों को कंबाइन करो तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, प्लस का 1। तो बताओ बुधवार में जब हम एक दिन जोड़ेंगे, बुधवार में जब हम एक दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, अगर आप बुधवार में एक दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बताओ ये आपका ट्रिक मेथड था, ये आपका ट्रिकी मेथड था। बेसिक से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना भैया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि 25 जुलाई 2012, यदि 25 जुलाई 2015 को 15 लिख लो, 2015 को शुक्रवार, यदि 25 जुलाई 2015 को शुक्रवार, तो 13 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2025 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें देखो ईयर का डिफरेंस ले लो। तो ईयर का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ईयर का डिफरेंस देख पा रहे होंगे कितने का आ रहा है, 15 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में क्या करो, 7 से भाग देके छोटा कर लो, 7 × 7 बचा कितना, 3। लीप ईयर कौन कौन सा बना रहे हो, तो आप कहोगे सर 16 लीप ईयर बनेगा, 20 बनेगा और 24 बनेगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हो गए कितने हो गए, 3 लीप ईयर हो गए। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब ये जो 6 आया है सर, ये प्लस का 6 है कि माइनस का 6 है। आप कहोगे प्लस का 6 है, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। पीछे जा रहे होते तो घटा लेते, आगे जाने पे क्या करते हैं, प्लस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, इधर जुलाई से जाना है सितंबर, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो देखो जुलाई की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे लेना है, पहले मंथ में क्या लेते हैं, पहले मंथ में लेते हैं बचे दिन, पहले मंथ में बचे दिन लेते हैं। तो 31 से अगर हम 25 घटा दें, 25 जा चुका है ना, तो कितना बचा, 6, और 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि विषम है। तो जुलाई के बाद अगस्त कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर अगस्त 31 का होता है, तो 7 × 28 कितना, 3। अब बताओ सितंबर में हमें क्या लेना है, गिवन डेट लेना है। लास्ट मंथ में क्या लेते हैं, गिवन डेट। तो 13 तारीख दिया हुआ तारीख है, तो 13 में 7 से भाग दे दो, तो 7 × 1 = 7 बचा कितना, 6। तो 6 × 3 = 9, 6 = 15, 6 6 12 और 3 कितना हो गया, 15। और 15 में जब हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 1 बचा। इधर प्लस का 1, इधर प्लस का 1, उधर प्लस का 6, इधर प्लस का 1, उधर प्लस का 6। और जब दोनों पार्ट को आप कंबाइन करोगे, +1 +6 कंबाइन करोगे तो आएगा कितना, प्लस का 7। 7 में 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 0। और बताओ शुक्रवार में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, शुक्रवार। तो बताओ इस तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई आप ही लोग समझ सकते हो कि आपको ये तरीका अप्लाई करना है कि आपको बेसिक अप्लाई करना है। जो आपको बेहतर लगे आप वो तरीका अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें तुम्हारा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसमें आप लोगों का मामला क्या हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो ध्यान देके करना। लिखो भाई, यदि 20 जनवरी 2008 को बृहस्पतिवार, यदि 20 जनवरी 2008 को बृहस्पतिवार, तो 23 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। 23 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 23 जनवरी नहीं है, यहां पे लिख लो 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पे क्या करना है, पहले तो इसमें केस सेकंड लगा देना है, और जब आप केस सेकंड लगाओगे तो ईयर का डिफरेंस जरूर लोगे। तो ईयर का डिफरेंस कितने का बन रहा है, 10 वर्ष का। 7 × 7 बचा कितना, 3। और सर लीप ईयर की अगर बात करें तो एक तो 8 लीप ईयर होगा,
फिर 12 लीप ईयर होगा, फिर कितना हो जाएगा 16 लीप ईयर हो जाएगा। तो तीन यहाँ पे लीप ईयर हो गए। तो 3 और 3 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 6 हो गया। कितना हो गया? 6। बताओ प्लस का 6 कि माइनस का? तो आप कहेंगे प्लस का 6, क्योंकि आगे जा रहे हैं और आगे जाने पे क्या करते हैं? आगे जाने पे प्लस करते हैं और पीछे जाने पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जनवरी से इस बार अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ध्यान से देखो भाई, हमने कहा था कि पहले मंथ में हमें रिमेनिंग लेना है। 31 में से 20 चले गए, पहले मंथ में बचे दिन लेते, 31 में से 20 चले गए तो बचे कितने? 11। और 11 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4। फरवरी कितने का लेंगे? आप कहोगे 28 का। नहीं सर 29 का लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2008 है, लीप ईयर है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फरवरी हम लोग 28 ही लेंगे जब भी केस फोर्थ होगा। ध्यान से देखो, जब भी केस फोर्थ पढ़ना तो यहाँ पे जो फरवरी होगा उसको 28 ही लेना। क्यों 28 लेगो? क्योंकि 28 इसलिए लेना है क्योंकि भाई लीप ईयर जो है वो वर्ष में लिया जा चुका है। वर्ष में जो लीप ईयर है वो लिया जा चुका है। जब वर्ष में आपने लीप ईयर ले लिया, जब आपने 2008 को लीप ईयर मान लिया है, तो क्या आप फरवरी में भी मानोगे? बोलो भाई। तो ऐसे 366 दिन ना होकर 367 दिन हो जाएंगे। तो एक बात ध्यान देना, कहीं पे नोट करके लिख लो, कहीं पे नोट करके लिख लो मेरे भाई, कि केस फोर्थ में फरवरी को हमेशा 28 ही मानेंगे। केस फोर्थ में फरवरी को हमेशा 28 का ही मानेंगे, क्योंकि 2008 को हम लोगों ने क्या किया? लीप ईयर ले लिया है। और जब हमने वर्ष को लीप ईयर ले लिया तो हम मंथ को लीप ईयर नहीं लेंगे। फरवरी को लीप ईयर मतलब फरवरी में 29 नहीं लेंगे। अगर हम 2008 को लीप ईयर ना लिए होते तब हम यहाँ पे फरवरी 29 की करते। समझ में आ गई बात? तो चलो यहाँ पे फरवरी कितने के हो गए? 28 की। 7 चौक 28, कितना बचा? 0। मार्च कितने का होगा? 31 का। 7 चौक 28, 3। अब बताओ लास्ट मंथ में क्या लेना है? गिवन डेट लेना है। गिवन डेट क्या है? 23 अप्रैल। तो यहाँ पे 23 तारीख ले लो। 23 में 7 से भाग दे दो, 7 3 21, कितना बचा भाई? 2 बच गया। तो 3 और 4, 7 ये कैंसिल हो गया। 4 3 7, 7 मतलब 0 ही होता है। तो इधर प्लस का 2, इधर प्लस का 6, दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आ जाएगा 8। और 8 में जब 7 से भाग दोगे तो सर कितना बचेगा? आप कहोगे सर 1 बचेगा। और जब बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ोगे, तो बताओ शुक्रवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ भाई, शुक्रवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप बेसिक लगाओगे तब भी यही आएगा और ट्रिक से लगाओगे तब भी यही आएगा। तो बताओ, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे बार बार सर क्यों एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं? भाई बार बार बता नहीं रहे हैं। बार बार बताने के पीछे रीजन यही है कि कहीं आप गलत ना कर बैठो, और पढ़ाने के बाद भी अगर गलत कर दो तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना भाई। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक बार और देखते हैं। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कि दोनों वर्ष आगे ही जा रहा था। यह भी तो हो सकता है कि दोनों वर्ष पीछे चला जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो देखो, लिखो, यदि 22 अप्रैल 2013 को शनिवार, यदि 22 अप्रैल 2013 को शनिवार, तो 13 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे 13 का देके 2 का पूछा, यहाँ अप्रैल का देके जनवरी का पूछा है। इस बात को ध्यान से सुनना भाई। तो एक बात बताओ, ईयर का डिफरेंस कितना बनेगा? 11। और 11 में 7 से भाग दे दो, कितना आया? 4। कितना आ गया? 4 आ गया। लीप ईयर कौन कौन सा बनेगा? सर 4 लीप ईयर बनेगा, 8 लीप ईयर बनेगा और 12 लीप ईयर बनेगा। ये 3 आपके लीप ईयर हो गए। तो 4 और 3 7, 7 में 7 से भाग दोगे तो कितना बचा? 0। तो ये प्लस का 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रैल से कहाँ पे जाना है? पीछे जाना है। जनवरी
का पूछा है, तो पीछे जाना है, तो बताओ पीछे जाने पे क्या करते हैं, पीछे जाने पे माइनस करेंगे। लेकिन जनवरी से ही तो अप्रैल जाया जाता है, हम लोग यहाँ पे जब भी चलेंगे तो जनवरी से ही चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। लेकिन अप्रैल का देके जनवरी का पूछा, इस बात का ध्यान देना। तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो भी मंथ लिखेंगे, यहाँ पे जो भी मंथ लिखेंगे उसके क्या लेते हैं, बचे दिन लेते हैं, बचे हुए दिन लेते हैं। तो बताओ जनवरी होता है कितने का, आप कहोगे सर जनवरी 31 का होता है। कितने का होता है, 31 का होता है। 31 में से 13 चले गए तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर हम 18 में 7 से भाग दें तो 7 दूना 14, बचेगा कितना, 4। अब फरवरी बताओ कितने का लें, तो आप कहोगे सर फरवरी जो होगा, फरवरी हमारा होगा कितने का, फरवरी 28 का होगा, और 28 में 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, 0। मार्च 31 का, 7 चौक 28, 3। और यहाँ पे जो भी मंथ रखते हैं उसके क्या लेते हैं, गिवन डेट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, गिवन डेट लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल का गिवन डेट कितना था, 22 तारीख। तो 22 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 बचा कितना, 7 त्रिक 21 बचा कितना, 1। तो 4 और 3, 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना, प्लस का भाई यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 0। तो ये बताओ ये प्लस का 0 होगा कि माइनस का 0 होगा। अब की बार पीछे जा रहे हो, अब की बार माइनस का 0, तो ये माइनस का 0 और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर 1 घटा लोगे, शनिवार से 1 दिन घटाओगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार से 1 दिन घटाओगे मेरे भाई तो आ जाएगा कितना, शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार, ठीक है, क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो बताओ ये वाला तरीका थोड़ा सा लंदी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था आप एक बार केस 4th में आप बेसिक जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो बताओ इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलो एक बेसिक मेथड भी बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं। लिखो 15 नवंबर, यदि 15 नवंबर 2023 को बुधवार, यदि 15 नवंबर 2023 को बुधवार, तो 11 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब पहले तो ये चेक कर लो, कि क्या 15 नवंबर 2023 को बुधवार है या नहीं है। इसमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, बेसिक में भाई बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 15 नवंबर 2023 का दिन चेक कर लो, तो 15 में 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14, बचा कितना, 1। नवंबर का कोड कितना हो जाएगा, नवंबर का कोड हो जाएगा 4, और लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड कर दो, तो 7 त्रिक 21 बचा कितना, 2, और 4 पंचे कितना हो गया, 20, ठीक है। और 2000 का कोड कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ देखो 5 2 7, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल कर दो, बचा कितना, प्लस का 4, और प्लस का 4 का मतलब हो गया आपका वेंसडे। क्या हो गया, वेंसडे। अब बताओ यहाँ पे वेंसडे जो आया है ये सही सही बताया है कि गलत बताया है। तो आप कहेंगे सर एग्जैक्ट इन्होंने सही सही बताया है, तो क्या अब हम लोगों को कुछ जोड़ना या घटाना है। हम लोगों को कुछ जोड़ना घटाना नहीं, क्योंकि इन्होंने एकदम सही सही बोला है। 7 दूना 14 1, नवंबर का कोड 4, 7 त्रिक 21 2, और 4 पंचे 20, 2000 का कोड -1। तो यहाँ पे देखो 5 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 4, और 4 कोड किसका होता है, वेंसडे का। और यहाँ पे वेंसडे गिवन भी है, मतलब 0 दिन बढ़ाया या घटाया है कितना, 0 दिन, मतलब एक भी दिन बढ़ाया घटाया नहीं है। यहाँ पे एकदम सही सही बोला है, एग्जामिनर ने हमसे झूठ नहीं बोला है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सही सही दिन निकाल के बता देंगे। तो यहाँ पे क्या करो, 11 सितंबर 2010 का दिन निकाल लो। तो 11 में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, बचा कितना, 4। सितंबर का कोड देखो कितना होगा, सितंबर का कोड हो जाएगा 6, ठीक। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग दे दो, 7 एकम 7, बचा कितना, 3, और 4 दूना 8, 2000 का कोड -1। देखो 4 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 6 2 8। और अगर हम 8 से 1 घटा लें, 8 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। 7 में 7 से भाग दोगे 0, और 0 देखो किसका कोड है, सैटरडे का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सैटरडे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा केस 4th था रेफरेंस कैलेंडर का, ये रेफरेंस कैलेंडर का केस 4th था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब केस 4th में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। जितना हो सका हमने बेसिक भी बताया, हमने ट्रिक
भी बताया, जो आपको बेहतर लगे वो चीज़ आप अप्लाई करिए। आपके पास दोनों मेथड है, दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो तरीका अपनाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी में थोड़ा सा हम लोग अगला टाइप देखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है कि भाई कौन से ऐसे मंथ हैं, कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे, तो एक समान दिन होंगे, तो हमें रटना नहीं है। किताबों में दे दिया है कि कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे, टीटीएस रख लो, टीटीएस रट लो, इस तरीके से वहाँ पे रटने के लिए दिया जाता है, लेकिन हमें रटना नहीं है। हमारे पास हमने पहले ही बता रखा था कि आपको 144, 025, 036, 146 याद हो गया, तो आपको मैंने बताया था कि भाई कई सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग बेहतर ढंग से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन लिखो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन से दो मंथ हैं, कौन से दो मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे, मतलब वो चेंज नहीं होगा, एक समान होंगे। कौन से दो मंथ ऐसे हैं जिनके दिन एक समान होंगे? ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अप्रैल, अप्रैल और जून, अप्रैल और जून, अगस्त और अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, मार्च, मार्च और जुलाई, मार्च और जुलाई। ये आपके चार ऑप्शन हैं। मैंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से, मैंने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो मंथ हैं जिनके दिन क्या होंगे, एक समान होंगे। तो आप देखो ये बताओ भाई, एक तो तरीका हमने क्या बताया कि किताबों में दिया हुआ आप जाके रट लो, लेकिन एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे दिन वही समान होंगे जिनके कोड समान होंगे। जिनके क्या समान होंगे? जिनके कोड समान होंगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अप्रैल का कोड कितना है? आप कहोगे सर 0। अप्रैल का कोड कितना है? 0। और जून का कोड कितना है? 5। बताओ क्या दोनों में समानता आई? भाई एक का कोड 0, एक का कोड 5, कोई समानता नहीं है। अगस्त का कोड देखोगे तो 3 और अक्टूबर का कोड देखोगे तो 1, यहाँ भी समानता नहीं दिख रही। लेकिन सर सितंबर का कोड देखोगे तो 6 और दिसंबर का कोड देखोगे तो 6। ये देखो सितंबर और दिसंबर के कोड एक समान दिख रहे हैं। मार्च का कोड देखो तो 4 और जुलाई का कोड देखोगे तो 0। बताओ किसके कोड समान है? तो आप कहोगे सर सितंबर और दिसंबर के कोड समान है, इसका मतलब सितंबर और दिसंबर के दिन भी क्या होंगे? एक समान हो जाएंगे। सितंबर और दिसंबर के दिन भी क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो बताओ भाई, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस एक ही तरीका है, वही कोड, उसी कोड से आप कुछ भी कर सकते हो। उसी कोड से लगभग 4 से 5 टाइप के हमने क्वेश्चन आपको करवा के दिखा दिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखो किसी लीप ईयर में, किसी लीप ईयर में, क्वेश्चन है, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा भाई। किसी लीप ईयर में, किसी लीप ईयर में कौन से दो मंथ ऐसे हैं जिनके दिन एक समान होंगे? किसी लीप ईयर में कौन से दो मंथ ऐसे हैं जिनके दिन एक समान होंगे? तो भाई ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है जनवरी, जनवरी और मार्च, जनवरी और मार्च। दूसरा ऑप्शन है मई और जुलाई, मई और जुलाई। तीसरा ऑप्शन है अप्रैल और अगस्त, अप्रैल और अगस्त। और चौथा ऑप्शन है फरवरी और नवंबर, फरवरी और नवंबर,
ठीक है, फरवरी और नवंबर। अब बताइए, अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया कि भाई जिनके कोड समान होंगे उनके दिन भी समान होंगे। तो बताओ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जनवरी का कोड कितना होगा 0, क्योंकि लीप ईयर का पूछा था, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, बाकी सबका सेम होता है। मार्च का कोड कितना होगा 4। मई की अगर बात करें तो मई का चाहे लीप हो चाहे नॉर्मल हो 2 ही होगा, और जुलाई का 0 होगा। ठीक है, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल होगा 0, और अगस्त की बात करें तो अगस्त होगा 3, फरवरी की बात करें तो फरवरी का होगा 3। अब देखो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगस्त कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, अगस्त कर लो। तो देखो लीप ईयर में फरवरी का कितना हो गया 3, फरवरी का अगर 3 हो गया तो अगस्त का भी कितना होता 3। तो फरवरी और अगस्त ऐसे 2 मंथ हैं, फरवरी और अगस्त ऐसे 2 मंथ हैं किसी लीप ईयर में जिनके दिन क्या होंगे, एक समान होंगे, जिनके दिन क्या होंगे, एक समान होंगे। तो बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो चलो अब एक क्वेश्चन इसमें लिख लो भाई, दोनों हम सब छटवा के लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं जो दोनों लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में ऐसे जो मंथ हैं, जो दिन हैं जिनके दिन एक समान होंगे, ऐसे जो मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। देख लो, सब लोग लिख लेना भाई अच्छे से। ये नॉर्मल ईयर के लिए है, ये नॉर्मल ईयर का है, और इधर लिखवा दे रहे हैं लीप ईयर का। ठीक है, यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं लीप ईयर का। तो अब बताओ कि नॉर्मल ईयर में कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे, तो जिनके कोड एक समान होंगे उनके दिन भी एक समान होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जनवरी और अक्टूबर। पहला क्या बनेगा, जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर के दिन क्या होंगे, एक समान होंगे। उसके बाद फरवरी, मार्च और नवंबर। क्यों, क्योंकि फरवरी का 4, मार्च का 4 और नवंबर। देखो फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर। अब देखो अप्रैल का कोड क्या होगा 0, और जुलाई का कोड क्या होगा 0। तो बताओ इनके दिन एक समान होंगे कि नहीं होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल दिन एक समान होंगे, क्योंकि अप्रैल का भी कोड 0 और जुलाई का भी कोड क्या होता है 0। और उसके बाद सितंबर का कोड क्या होगा, सितंबर का कोड होगा मेरे भाई 6, और दिसंबर का भी कोड होगा क्या 6। तो ये ऐसे देखो, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ये सब ऐसे मंथ है, ये सब ऐसे मंथ है जिनके दिन एक समान होंगे किसी साधारण वर्ष में, जिनके दिन एक समान होंगे किसमें, किसी साधारण वर्ष में। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो ध्यान से देखो लीप ईयर में कौन कौन से दिन एक समान होंगे। एक तो जनवरी ले लो, क्योंकि जनवरी एक कम हो जाएगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। देखो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अब देखो 3 किसका किसका होता है। अब यहाँ पे फरवरी और अगस्त सेम हो गए, क्योंकि दोनों के कोड क्या हो गए, 3 हो गए। फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त हो गया। अब देखो 4 वाले कौन कौन से, मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर ऐसे 2 मंथ हैं जिनके दिन एक समान होंगे। और उसके बाद सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर भी क्या होंगे, इनके तो इसमें भी वही थे और इसमें भी वही है, ये दोनों चेंज नहीं होते। ठीक है, तो सितंबर और दिसंबर ऐसे 2 मंथ हैं जिनके दिन क्या होंगे, एक समान होंगे। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई हमने सोचा था कि आज रिपीटेड कैलेंडर भी निपटा लेंगे, लेकिन क्लास ही इतना लंबा हो जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अगर मैं थोड़ा सा शार्ट में पढ़ा के, थोड़ा बोड़ा पढ़ा के निकल जाऊँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज बस इतना ही, बाकी आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो, नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रिपीटेड कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से दिन, कौन कौन से ऐसे किसी सप्ताह में कोई दिन कितनी बार आएगा, किसी मंथ में कोई दिन कितनी बार आएगा, किसी वर्ष में कोई दिन कितनी बार आएगा, और शताब्दी, किसी शताब्दी का प्रथम और आखिरी दिन ज्ञात करना। तो देखो भाई दिन निकालना सीख लो, क्योंकि आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। दिन निकालना अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।